अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल मतलब सुलह-ए-कुल फारसी भाषा है। इसका हिंदी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा होता है की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो ये किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रुप डी। क्या होगा? डी होगा ग्रुप में। ठीक है, यानी राजनीतिक उदारता के लिए भी जाना जाता है सुलह-ए-कुल, धार्मिक सहनशीलता के लिए भी जाना जाता है सुलह-ए-कुल और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, सुलह-ए-कुल या ये अकबर द्वारा अपनाई गई थी। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित कहाँ है? तानसेन का मकबरा देखिए आपका कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है आपका? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? तो गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? बाबर की थी। ठीक है, गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? बाबर की थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। ठीक है, सरकार के नाम से जिला को जाना जाता था। किसको सरकार के नाम से? जिला को। मुगल प्रशासन में किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब के समय में कौन मरा था? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर मारा था औरंगजेब के समय में और औरंगजेब ही जिम्मेदार था गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के कारण। भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर नाम रखा, क्योंकि जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का नाम था मुग़ल का जब वह शासक बना। तो अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो फैजी है। तो अकबर के काल में जो फारसी में अनुवाद किया था तो कौन किया था? फैजी के निर्देशन में हुआ था। बता चुके हैं एक बार इससे पहले। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? शाहजहाँ ने। पूछेगा दिल्ली में जामा मस्जिद किसने किया? तो निर्माण शाहजहाँ ने। किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो अब्दुल रहीम खाने का रहा है। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने का रहा है। बदायूनी तो कहा था कि इस्लाम का शत्रु है, अकबर के बारे में बताया था। ठीक है, फैजी तो अब अपने निर्देशन में क्या किया था? रजमनामा कन्वर्ट किया था महाभारत का। ठीक है, निम्न तथ्यों में से कौन ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग किया था? यस, नहीं, इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। हाँ, ये दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किया था 1580 में। अदहसाला बंदोबस्त भी 1580 में चालू हुआ था। इबादत खाना 1575 में चालू हुआ था। ठीक है, और दीन ए सनबत का 1582 में चालू हुआ था। हाँ, एक चीज़ है, ये प्रशासकीय एकता बनाया था कि जितना भी डिपार्टमेंट है सबको यूनिट किया था जिससे ये काम ये सरल हो सके, और कानूनों की एकरूपता यानी सबके लिए कानून एक बनाया था। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया था। हाँ, सभी धर्मों को बुलाया गया था, एकता करने का प्रयत्न किया गया था। अकबर की धार्मिक नीति भी राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक है। ठीक है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? तो फतेहपुर सिकरी में। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में जो श्रेष्ठतम इमारतें बनाई गई हैं, इससे पहले आपको बता चुके हैं दोस्तों। हल्दी घाटी जो 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। हल्दी घाटी का युद्ध पता है दोस्तों, जो 1576 में हुआ था, और राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दशवंत है। ठीक है, मुग़ल अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था?
आपका दशवंत है, ठीक है। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ईरानी और हिंद दोनों वास्तुकला का, कौन सा कला, वास्तुकला का दोनों दिखाई पड़ता है शेरशाह के मकबरे में। किसका? शेरशाह के मकबरे में हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय दिखता है, यानी दोनों ही उसमें वास्तुकला यूज हुआ है, हिंद और ईरानी। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और नहीं तो डिसलाइक करिएगा, क्योंकि पसंद नहीं आया दोस्तों। थैंक यू।